तो शुरू करते हैं हम लोग क्लास आज का 10th क्लास। ऊपर देखो आज न्यू चैप्टर आ गया, मुक्ति मिल गया हम लोगों को। आइडेंटिटी जो चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री में, उससे मुक्ति मिला तुम लोगों को। कल फाइनली ख़त्म हो गया था सारा क्वेश्चन। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो वो बोलेगा मेरे से, कमेंट बॉक्स में अगर देता है या फिर मेरे को बताता है तो उसको हम लोग आगे उस पर कभी चर्चा करेंगे, वीडियो बना लेंगे। लेकिन आज हम लोग शुरू कर रहे हैं न्यू चैप्टर, नाम है एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हम जो कह रहे हैं कि हम लोग को आइडेंटिटी से मुक्ति मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि अब आइडेंटिटी के बारे में बात ही नहीं करना है। इस एक्सरसाइज में पूरा यूज होगा उसका। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए वो लिखा हुआ है, इफ़ x इक्वल टू a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा एंड y इक्वल टू a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पहला क्वेश्चन, ऊपर बोर्ड पे 3 क्वेश्चन लिख दिए हैं, तो पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, इसका स्क्वायर, और y का वैल्यू दिया गया है a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा, और y का स्क्वायर है यहाँ पे तो स्क्वायर कर दिए। एक लाइन तो सभी बच्चों को समझ में आया क्या? तनु, एक लाइन सबके समझ में आया ये कैसे लिखे हैं हम? कोई बोल नहीं रहा कुछ? ठीक है, दैट इज इक्वल टू, इसके बाद सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, a प्लस बी होल स्क्वायर। a एज्यूम करो a साइन थीटा को और b एज्यूम करो b कॉस थीटा को। तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, याद है क्या होता है? हाँ, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 दिस इंटू दिस, a इंटू बी, मतलब 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, यानी कि बी कॉस थीटा पे होल स्क्वायर, बी कॉस थीटा पे स्क्वायर। तो अब यहाँ पे बता दें, चूँकि बहुत छोटे नहीं हो, 10th में हो, ए साइन थीटा का होल स्क्वायर का मतलब स्क्वायर ए पे भी होगा और साइन पे भी होगा, है ना? तो इसको हम लोग ए साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखे भी हैं, तो अगला स्टेप में लिखना पड़ेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। वो हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते थे, लेकिन चलो ठीक है। प्लस अब ये वाला a माइनस बी होल स्क्वायर, a मान लो a कॉस थीटा को, b मान लो b साइन थीटा को, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि a कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, 2 इंटू दिस, तो 2a इंटू बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा इंटू प्लस b स्क्वायर यानी कि b साइन थीटा होल स्क्वायर, b साइन थीटा होल स्क्वायर। 2ab साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे, तो ये कैंसिल हो गया। मेरी बात समझ गए क्या? स्क्वायर a पे भी है, साइन पे भी है, तो a पे है तो a स्क्वायर इंटू साइन थीटा पे होल स्क्वायर को सिम्बॉलिकली लिखते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा, प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे क्या, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे क्या, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दैट इज इक्वल टू, ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो दोनों है एक साथ आ गया तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ पे भी बी स्क्वायर, इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन लिए तो यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा। दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। बहुत ही आराम से बनाए हैं। क्या तुम सब लोग समझ गए क्या? सब लोग समझ गए क्या? तो ठीक है, ये समझ गया तो इसको कॉपी कर लो। जो लोग YouTube पे देख रहे हैं वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो और तब क्वेश्चन 2 करेंगे।
अब क्वेश्चन 2 को हम करेंगे हम लोग। 2 के लिए यहाँ पे बोला है प्रूफ दैट दिस इज इक्वल टू 1, तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख दिए हैं ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे दिया गया है इस केस में, तो ए स्क्वायर को हम लिखे ए स्क्वायर। देखो अंकिता, एक्स स्क्वायर का मतलब कि यहाँ एक्स इक्वल टू है ए साइन थीटा, तो एक्स स्क्वायर लेफ्ट में करोगी तो राइट में पूरे पर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर, तो वाई क्या है यहाँ पे, वाई है बी टैन थीटा, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर से कैंसिल, बी स्क्वायर से कैंसिल, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना, और 1 बाई टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और यह तो आइडेंटिटी ही है तीसरा वाला, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट 1, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। सेकेंड वाला तो समझ में सब लोग को आ गया होगा ना जी, है ना। अभी ठीक है, तो इसे कॉपी कर लीजिए। अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन करेंगे। सबके समझ में क्वेश्चन 2 आ गया है ना, ठीक है। तो अभी हम लोग थर्ड करेंगे। थर्ड में लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और राइट हैंड साइड में 4 इंटू अंडर रूट एम एन लाना है। एम का वैल्यू दिया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग टेन थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एन का वैल्यू क्या होगा टेन थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखोगे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम का वैल्यू टेन थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यानी कि टेन थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। बस सिंप्लीफाई कर दोगे, यू गेट द आंसर। ए एज्यूम करो टेन थीटा को, बी एज्यूम करो साइन थीटा को, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सब लोग याद है क्या फॉर्मूला, ए प्लस, हाँ ए प्लस बी होल स्क्वायर कितनी बार लिखे, लिखते लिखते हम बुढ़े हो गए। ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। बताए हैं ना कई बार। तो नीचे वाला ये वाला ए एज्यूम करो टेन थीटा को, बी एज्यूम करो साइन थीटा को, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। 4 ए का मतलब टेन थीटा, बी का मतलब साइन थीटा। ये तो लेफ्ट हैंड साइड आया, बट राइट हैंड साइड में तो कुछ और लिखा हुआ है 4 इंटू अंडर रूट एम एन। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। 4 इंटू अंडर रूट एम इंटू एन इज इक्वल टू 4 इंटू अंडर रूट एम का मतलब है टेन थीटा प्लस साइन थीटा, टेन थीटा प्लस साइन थीटा, और एन का मतलब है टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस साइन थीटा। ये हो गया टेन थीटा माइनस साइन थीटा। उतार दिए हम लोग लाइन, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 4 इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ना। अगर लाना क्या है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर ये आ चुका है 4 इंटू टेन इंटू साइन आ चुका है, तो यहाँ भी आना चाहिए क्या 4 इंटू टेन इंटू साइन आना चाहिए। कैसे करें अब आगे क्या करें इसको, स्क्वायर कैसे हटेगा, ऐसे स्क्वायर, हाँ ठीक है। अब ऐसे स्क्वायर स्क्वायर दोनों पे है तो रूट नहीं हटा सकते, होल स्क्वायर होता है तभी रूट हटा सकते हो, है ना। ध्यान दो यहाँ पे, ये मत सोचना कोई, ये मत अगर ऐसा होता कुछ a माइनस बी का होल स्क्वायर तो तुम लिख सकते हो a माइनस बी, बट अगर ऐसा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो तुम नहीं लिख सकते हो a माइनस बी। समझ गए क्या, समझ रहे हो ना। होल स्क्वायर होता है तो रूट से कैंसिल होता है वो, ध्यान देना, पता था। टेन स्क्वायर थीटा को लिखोगे क्या साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये चलेगा ना। इसके बाद क्या लिखोगे 4 इंटू अंडर रूट एलसीएम लोगे नीचे में तो क्या हो जाएगा वो कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर में क्या रहेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस
यहाँ कुछ नहीं है डिवाइड में, तो क्या है 1 है, 1 से किए तो कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर इंटू होगा तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रहा है क्या? ये पूरा रूट यहाँ तक गया डिवाइड बाई। अभी क्या कर सकते हैं हम, एक काम करते हैं, अब राइट हैंड साइड में ये तुम लोग अगर चाहो तो नोट कर सकते हो, पहले से तुम लोग को मालूम भी होगा, ताकि हम इसको मिटाएंगे अभी, इसलिए हम बोले नोट करने को। जो लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं वो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और वहाँ पे हम इरेज करके इसको आगे प्रोसीड करेंगे ताकि ये आ जाए। लेफ्ट हैंड साइड में जो आया है 4 × 10 × साइन, यह आ जाएगा तो लेफ़्ट इक्वल टू राइट प्रूफ हो जाएगा। स्क्रीन पे जो लिखा हुआ राइट साइड में हम उसको इरेज कर रहे हैं, और इसके बाद मेरे पास यहाँ पे स्पेस हो गया बच्चे। अब क्या करेंगे, इसको हम आगे बढ़ाएंगे, इसके बाद लिखेंगे दैट इज इक्वल टू 4 × अंडर रूट, ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है तो 1 माइनस यहाँ 1 बचा, और साइन स्क्वायर थीटा निकाल लिए तो बचा कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा बात है? डिवाइड बाई क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 × अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या बनता है, साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। a × b × c a × b डिवाइड बाई c के फॉर्म में है, रूट है सब पे, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4 × साइन थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइड बाई क्या बचेगा, कॉस थीटा बचेगा ना। रूट स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया सब पे, तीनों पे था स्क्वायर, तीनों से कैंसिल हो गया स्क्वायर रूट के कारण, इज इक्वल टू 4 × अब साइन बाई कॉस को एक जगह लिखते हैं हम, साइन थीटा बाई कॉस थीटा को एक टर्म बना देते हैं, इंटू बच गया साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू 4 × साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है tan थीटा इंटू साइन थीटा। लेट अस चेक 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। देयरफॉर क्या देख रहे हैं हम लोग, दर्ज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। नीचे में क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। देखो तो वीडियो में नीचे तक आ रहा है ना, हेंस प्रूव्ड। क्या यह क्वेश्चन नंबर 3 तुम लोग समझ गए क्या? हाँ, किसी को डाउट है बोलोगे? यहाँ पे एक बच्ची पूछ रही है, सब लोग सुनो, जो लोग देख रहे हो, जो उसको नहीं सुन पाए, ये कह रही है कि यहाँ पे आप स्क्वायर रूट तो कैंसिल कर दिए, हटा दिए, और आप यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं हटाएं, धोखा क्या? पूछ रही है बच्ची एक। नहीं, ऐसा नहीं है, हम समझा दे रहे हैं क्यों नहीं है। पहले ही बताओ कि जो हम बताएं वो तुम लोग को समझ आया कि हाँ या ना। और अब तुम्हारा बात एक्सप्लेन करते हैं कि तुम जो कह रही हो कि आप यहाँ पे, पहले हम हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट हाँ करते हैं, बात करते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसको, जो भी यूट्यूब पर देख रहे हो, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख लो, ये बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। और हम बात करेंगे अभी उस बच्ची जो बोल रही है कि यहाँ पे आप इसको हटा दिए, रूट नहीं हटा पाए थे कि अलग अलग है, और यहाँ पे आप रूट को यहाँ हटा दे रहे हैं, क्यों? ये बोलिए, इस पर बात करेंगे। तुम जो पूछो उस पर ही बात कर लेंगे। ऊपर जो क्वेश्चन है उसको हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है ना, वहीं पर बात करते हैं, क्योंकि ये 3 क्वेश्चन तो हो ही गया हम लोग का, तो इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। देखोगे बच्चे, अभी वो जो दिखा, अगर ऐसा हो a² + b² नहीं लिख सकती रूट हटा के a + b, अगर a² - b² नहीं लिख सकती a - b, अगर होता a + b का होल स्क्वायर तो a + b का होल स्क्वायर, और ये रूट जो है वो पावर होता है 1/2। अभी m पे पावर n 1/2 से इंटू होता, 2 × 1/2। सबको पता है ना ये फार्मूला? पता होना चाहिए कि अगर a⁴m × a⁴ होल टू द पावर n हो तो a⁴m क्या होता है, इंटू n होता है। तो यहाँ पे हो जाता है ये a + b होल टू द पावर 2 × 1/2 कैंसिल, और क्या बचता है, सिर्फ a + b स्क्वायर रूट से फ्री हो गया। ये फ्री नहीं कर सकते,
ये फ्री कैसे करेंगे? पावर 1/2 किस पे है? ए स्क्वायर पे कि बी स्क्वायर पे? दोनों के प्लस पे है, तो नहीं कर सकते। लेकिन अब यहाँ पे कैसे किए? यहाँ पे ऐसे किए, अगर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर हो तो हम जानते हैं यह स्क्वायर रूट ए स्क्वायर पे अलग है, बी स्क्वायर पे अलग है और सी स्क्वायर पे अलग है। ए स्क्वायर रूट से कैंसिल ए, बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट से कैंसिल, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, 2 पे पावर 1/2, समझ आ रहा बात? कट जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ बी और नीचे में सी यहाँ। बट जैसे हम इसको अलग अलग कर दिए यहाँ पे हम अलग अलग ऐसे नहीं कर सकते कि रूट ए स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर, ये नहीं लिख सकते। इसको हम ये नहीं लिख सकते ना अलग अलग, समझ रहे हो? इसलिए अंकिता यहाँ पे इनटू में था और डिवाइड में था, अलग किए हैं। यहाँ पे माइनस या प्लस है, अगर यहाँ माइनस में था अलग नहीं कर सकते, समझ रही हो ना? देखो यहाँ पे बीच में है माइनस, तो अलग अलग नहीं लिख सकते हैं कि अच्छा यह रूट जो है ए स्क्वायर पर अलग है और बी स्क्वायर पर अलग है, नहीं लिख सकते मैथमेटिक्स में ना ऐसा। हम लोग सुन रही हो, समझ रही हो क्या? लेकिन यहाँ पे तो इनटू में था, तो यहाँ पे तो इनटू का मतलब होता है कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है एक्सपोनेंट 1/2। तो यह एक्सपोनेंट इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है, क्योंकि तुम पढ़ी हो 7th 8th में कि अगर कहीं लिखा दिखे अंडर रूट ऐसे m इंटू एन, मीनिंग होता है रूट m इंटू रूट एन, होता है ना मीनिंग, है ना? ये मीनिंग होता है ना ऐसा। लेकिन अगर कहीं रूट m प्लस n दिखाई दे तो तुम रूट m प्लस रूट n बोल सकती हो क्या? नहीं बोल सकती। बात समझ गई क्या? इसलिए या अगर यहाँ माइनस भी रहे तो यहाँ माइनस लिख सकते हो, तो भी ये इक्वल नहीं होगा, है ना? तो इस प्रकार से ये वाला बात माइंड में रखना, तो तुम ये समझ जाओगे। कहाँ पे दिक्कत हुआ रवि तुमको? यहाँ पे ये बात समझ गया कैसे हुआ? अभी साइन बाई कॉस एक जगह कर दिए, इंटू साइन को बगल में लिख दिए। कोई चाहता तो साइन इंटू साइन स्क्वायर कर सकता है ना? कोई चाहे तो साइन इंटू साइन को क्या कर सकता है? साइन स्क्वायर कर सकता है ना? समझ में आ रहा क्या? लेकिन हमको ज़रूरत था यहाँ पे tan करने का, तो हम साइन और कॉस को ग्रुपिंग किए, साइन डिवाइड बाई कॉस को, तो साइन बाई कॉस इंटू साइन, साइन बाई कॉस को tan बोले और फिर साइन तो बगल में है ही, 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। समझ रहे हो क्या सब लोग? सर साइन थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, साइन थीटा को भी तो दोनों को भी ना cos थीटा है, दोनों पर है। अगर कोई लिखता है ऐसे 4, तुम कह रहे हो कि दोनों पे cos, ऐसा नहीं होता है। अगर a इंटू बी बाई सी है तो उसका मतलब होता है a बाई सी इंटू बी बाई सी, होता है क्या? नहीं होता है। किसी एक में ना करोगे। मान लो कि लिखा रहा है 4 इंटू 6/2, तो क्या लिखते हो? 4/2 बाई इंटू 6/2 लिखते हो क्या? नहीं ना, नहीं लिखते हो ना। या तो 2 2 या 4 यहाँ काटोगे, चाहे 2 3 या 6 यहाँ काटोगे। ऐसा नहीं कि दोनों काट दोगे तुम, 2 2 या 4 और 2 3 या 6 नहीं ना काटोगे। बात समझ रहे हो क्या? इसीलिए यह जो कॉस है दोनों पे नहीं है, किसी एक पे लिखोगे, चाहे साइन बाई कॉस लिखो एक में, चाहे साइन बाई कॉस लिखो सेकंड वाले में, किसी एक पे लिखोगे ना। समझ रहे हो क्या? यहाँ वाला चीज़ देखो। तो तुम लोग सब लोग समझ गए होगे। अभी क्वेश्चन 1 2 3 हो चुका है, क्वेश्चन 1 2 3 हो चुका है। एलिमिनेशन न्यू चैप्टर न्यू एक्सरसाइज शुरू किए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में। आगे का क्वेश्चन करेंगे हम लोग, वीडियो को पॉज करके आप लोग उतार लीजिए। तो देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड पे 4 5 और 6 तुम लोग को बनाने का मौका दिया गया था, और अब हम बना के दिखा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे शो दैट दिस इज इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ पे दिखाना है यह जो है साइन थीटा के बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलेंगे m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई m स्क्वायर प्लस 1, यही किए थे क्या? तो इसके बाद अगर तुम चाहते हो तो m का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया गया है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा होल स्क्वायर प्लस 1। कहाँ पे माइनस होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो m स्क्वायर, m का वैल्यू क्या है? सेक प्लस टेन, तो सेक प्लस टेन का स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर सेक प्लस टेन का होल स्क्वायर प्लस 1। समझ रहे हो क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा
-1, ये डिवाइड बाई क्या करोगे जी, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा -1, +1 है ना यहाँ पे, +1। क्या कर सकते हो, कैसे बनाओगे इसके बाद, कुछ समझ में आ रहा है क्या शाश्वत कुमार, ऐसे बनाए हो? फिर क्या करोगे बताओ तुम? वेरी गुड वेरी गुड, यह दिखना चाहिए। और क्या करोगे नीचे वाले को? वेरी गुड। यहाँ पे तुम देखो एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा +1 लेफ्ट में आएगा तो -1 इक्वल टू क्या बन जाता है, ध्यान देना। तो इसको क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, देख लो कि यहाँ पे एक जगह कर दे अगर इसको हम, +2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई, नीचे में देखना सेक स्क्वायर थीटा +1 तो नहीं हो पाता, तो टेन स्क्वायर थीटा +1 क्या होता है, यहाँ देखना। अगर यहाँ से -10 स्क्वायर को राइट में ले जाओगे तो 1 + टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो हम ना इस बार यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा +1 को ग्रुपिंग करेंगे, यही ध्यान रखना है यहाँ पे। तो सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर चुपचाप छोड़ दिए, 2 सेक थीटा टेन थीटा भी छोड़ दिए, प्लस टेन स्क्वायर थीटा +1 को ग्रुपिंग किए, ऐसे लिखे टेन स्क्वायर थीटा +1 एक जगह इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, यहाँ पे क्या देख रहे हो तुम लोग, टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सब लोग को मेरा लाइन समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या सब लोगों को? नहीं बोलो तुम लोग, ज़्यादा तो नहीं हो रहा है? हेलो, कोई अगर लाइन छूट गया या दिक्कत हुआ, कोई लाइन अगर छूट गया या दिक्कत हुआ तो बोलोगे, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है इसमें? नहीं है, वेरी गुड। आगे जो देखो नीचे का लाइन देखो, डिनोमिनेटर में देखो क्या करें उसको हम, सेक स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे, है ना, जो यहाँ पे है, प्लस 2 सेक टेन को 2 सेक टेन लिखेंगे, और जो उसके बगल में लिखा हुआ है टेन स्क्वायर थीटा +1, उसके बदले में क्या लिखेंगे अंकिता, है ना, तनु समझ रहे हो क्या? हाँ, ये सेक स्क्वायर थीटा को हम लिखे सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक इंटू टेन, 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस, और ये जो टेन स्क्वायर थीटा +1, यहाँ देख लो टेन स्क्वायर थीटा +1 को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, लिखे क्या ऐसे, दैट इज इक्वल टू, ऊपर वाले में टेन थीटा कॉमन है, तो यहाँ अच्छा टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर, एक लाइन और एक्स्ट्रा लिख दो पहले, टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर क्या लिखोगे, 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू सेक थीटा टेन थीटा डिवाइड बाई, नीचे में सेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ऊपर में 2 टेन थीटा कॉमन है, हमको लग रहा है सबको दिख रहा होगा, तो यहाँ बचेगा एक टेन थीटा प्लस 2 टेन थीटा कॉमन ले ली, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ सेक थीटा, क्या बचा, सिर्फ सेक थीटा, वेरी गुड, डिवाइड बाई, नीचे में देखो तनु 2 सेक थीटा कॉमन लेंगे, यही क्यों शाश्वत, आदित्य कुमार 2 सेक थीटा जब कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, सेक थीटा, और प्लस है तो प्लस 2 सेक थीटा कॉमन ले लिए रवि, तो क्या बचा, बात समझ में आ रहा है क्या, टेन प्लस सेक या सेक प्लस टेन सेम है ना, कैंसिल हो गया, ये ऊपर नीचे 2 कैंसिल, टेन थीटा बाई सेक थीटा बचा, क्या बचा, टेन थीटा बाई सेक थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, यह जो डिवाइड में सेक थीटा है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, हेलो 1 बाई सेक थीटा क्या बनता है, कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा हुआ, दैट इज इक्वल टू, टेन को लिखते हो तुम साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कैंसिल कॉस कॉस, क्या बचा, सिर्फ साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड,
हेंस प्रूव्ड। समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में क्या? जरा वीडियो को जो देख रहे हैं वो पॉज करके क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कॉपी कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5 में आप देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड उतार लो, कुछ नहीं करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। यह n इंटू एम स्क्वायर माइनस 1, n का मतलब है ये सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये n हो गया, इंटू एम स्क्वायर, m का मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और -1 तो -1। देख रही हो क्या तनु? देख रही हो क्या है? n इंटू एम स्क्वायर माइनस 1, n के बदले में बाबू जो n का वैल्यू था, क्या था वैल्यू? सेक प्लस कॉसेक, उतार दिए, इंटू एम स्क्वायर माइनस 1, m का मतलब साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, और तुम देखो लाना क्या है इसको, 2m, क्या लाना है बोलो? 2m, तो 2m का मतलब 2 इंटू साइन प्लस कॉस। हेलो अंकिता, तुम दिख नहीं रही हो मेरे को? 2m का मतलब 2 इंटू साइन प्लस कॉस, यानी कि ये सिंप्लीफाई होके राइट हैंड साइड में कैसा आएगा? साइन कॉस के फॉर्म में आएगा। कैसा आएगा? साइन कॉस के फॉर्म में आएगा। तो ये सेक को भी तुम क्या करो, सेक को भी 1/cos थीटा, और कॉसेक को क्या लिखोगे? 1/sin थीटा, और कुछ नहीं, धीरे धीरे, कैसे? धीरे धीरे सिंप्लीफाई करना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर को लिखोगे साइन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, -1, ये जो है -1 तो रहेगा ही। तुम जानते हो कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाता है, ये 1 ये -1 कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? इसको आपस में सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम लेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा से पूरे को डिवाइड करोगे, बचेगा साइन थीटा इंटू 1, ऊपर में हो गया साइन थीटा प्लस साइन थीटा से पूरे को डिवाइड करोगे, बचेगा कॉस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस, ये 1 हो गया, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और -1 ये कॉपी कर दिए, ये -1 और +1, -1 प्लस 1 कैंसिल, यहाँ बचा ये, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे में लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इंटू, यहाँ पर कुछ नहीं है, इंटू है यहाँ पे, और ये क्या राइट में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जिसमें साइन थीटा से कैंसिल, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा से कैंसिल, 2 रह गया, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, 2 को आगे मल्टीप्लाई कर दिए, 2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल 2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को क्या बोल सकते हो तुम? m, 2m, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये समझ में भी आ गया। क्वेश्चन 4 हो गया, क्वेश्चन 5 हो गया। जल्दी से इसको कॉपी करो, वीडियो को पॉज करके कॉपी करो, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। पॉज। तो क्वेश्चन नंबर 5, जैसा हम बोले अभी कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, इसको इरेज करके, बट समय आज समाप्त हो रहा है। तुम लोग क्या करोगे? क्वेश्चन नंबर 5 तक कर दिए हैं, समझ गए हो। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बोर्ड पे दिख रहा है, एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लो। इफ़ x इज इक्वल टू a सेक थीटा प्लस b tan थीटा एंड y इक्वल टू a tan थीटा प्लस b सेक थीटा, देन प्रूव दैट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 तुम लोग इसको घर पे बैठ के करना आज। कल जब हम लोग मिलेंगे तो अगर तुम बना लेते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं बना पाते हो तो कल बताओगे। तो कल बैठ के हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 और उसके आगे क्वेश्चन करेंगे। सुन रहे हो ना, बोल रहा हूँ मैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग, हाँ वेरी गुड, हम लोग आगे करेंगे, और तब हम लोग 2 से 3 क्लास मैक्सिमम हम लोग इस एक्सरसाइज पे भी कमांड हासिल कर लेंगे। कमांड हासिल होते ही इसके बाद हम लोग, एक चैप्टर है तुम्हारा जिसका नाम क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस नाम है, वो चैप्टर को स्किप करके पहले करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ठीक है, देखते रहिए वीडियो, फिर मिलते हैं हम लोग ऑन सेम टाइम ऑन सेम चैनल। पैकअप।